अब ऐसे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई, उसका तुम लाभ लेना चाह रहे हो। उसकी धर्मपत्नी को महिलाओं में खूब काम करती है, शौक भी है, अच्छी भी हैं, परंतु आप बिना नियम तोड़ के ही लाइन से आगे बढ़ के सीधा अध्यक्ष बनना चाहो। 2100 ट्रस्टी हैं, 8000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं या हो जाएंगे, उनको संभालना, उनसे बातचीत करना, एक से एक रोज़ क्रिटिकल केस आएगा, हॉस्पिटल में आने वाले सब संतुष्ट नहीं हो सकते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। मैं नेहा एक बार फिर से हॉस्पिटल समर्पित टीम को लेकर आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनसे मैं आप सभी को रूबरू कराती हूँ। सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल समर्पित टीम के मार्गदर्शक हैं और दूसरा इनको विश्वकर्मा भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की नींव रखने में और अग्रवाल समाज को यहाँ तक इस मंजिल तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नंदकिशोर गर्ग जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जिस तरीके से आपने अग्रवाल समाज को आगे बढ़ाया है, लोग आज आपको विश्वकर्मा के रूप में जानते हैं और बहुत ही एक लोगों के बीच आपका बहुत ही विश्वास है, एक वर्चस्व जो है वो आपका बना हुआ है, बहुत ही विश्वास करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों के आपसे। तो आइए हम बात करते हैं नंदकिशोर गर्ग जी से। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हमारे शो में। सर सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से आपने अग्रवाल समाज को और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग को इस मंजिल तक पहुंचाया है, इतना गौरववान बना दिया है, तो इस विषय में जो कहानी है वो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। हम अब तो समाज को जोड़ने चले हुए पंजाबी बाग के अंदर रखोगे। आज हॉस्पिटल अगर इतनी सोच छोटी रखें तो द्वारका और बहादुरगढ़ में कैसे बनता। अग्रवाल में तो शुरू से ही किया था, बरोहण में कितना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। इसलिए छोटी सोच से ऊपर उठे। हमें ही देख के बेंगलोर में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बना, गुवाहाटी में बना, क्योंकि किसी एक का नहीं है। हाँ, एक का आप कब्जा करने की एक साजिश चल रहे हैं। सुभाष को हमने मिलाया था, सुभाष को अध्यक्ष हमने बनाया, सुभाष की अकस्मात मृत्यु हो गई। सुभाष वो व्यक्ति था जो रोज़ सवेरे भगवान दास सर की शाखा में मैं नियमित जाता, वो भी घूमने आते थे, रोज़ाना सलाह लेते, रोज़ाना प्रणाम करते, भाई साहब आशीर्वाद। अब ऐसे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई, उसका तुम लाभ लेना चाह रहे हो। उसकी धर्मपत्नी को महिलाओं में खूब काम करती है, शौक भी है, अच्छी भी हैं, परंतु आप बिना नियम तोड़ के ही लाइन से आगे बढ़ के सीधा अध्यक्ष बनना चाहो। 2100 ट्रस्टी हैं, 8000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं या हो जाएंगे, उनको संभालना, उनसे बातचीत करना, एक से एक रोज़ क्रिटिकल केस आएगा, हॉस्पिटल में आने वाले सब संतुष्ट नहीं हो सकते। इवन सुभाष जी की जो डेथ हुई इसी हॉस्पिटल में हुई ना, यहाँ से वेदांता ले गए, क्यों हुई? यहाँ पर वो प्रॉपर इलाज नहीं मिला, नहीं मिला तो जब भी तो वहाँ गए। और उसके आज कोई कहे कि उसकी डेथ हुई तो हुई भाई, किसके कारण हुई? तो भगवान की इच्छा थी, उसमें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। परंतु कोरोना काल में जो काम इस हॉस्पिटल ने किया, अशोक गुप्ता ने किया, नरेश अग्रवाल ने किया, 2-2.5 साल तक जब सब कुछ बंद था, उस समय हॉस्पिटल जाने की सूचना भी डॉक्टर आने में कतराते थे। उस समय केवल एक डॉक्टर कपिल था, कोई कपिल शर्मा है कोई, और ये लोग आते थे, नर्सेज जो बेचारे आते थे, उन सब ने दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS एडमिट हुए, सब ठीक हो गए। ऑक्सीजन की एक दिन कमी नहीं होने दी। अरे सब अपने अंदर झांक के देखें, पैसा कितनी मुश्किल से इकट्ठा होता है। 11-11 हज़ार रुपये के ट्रस्टी बनाए थे तो पसीना आता था। और जो लोग मोटे मोटे क्लेम करते हैं, उन्होंने कहीं पे कुछ दे रखा हो तो बताएं। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत किया है। केदार गुप्ता जी हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज इनके नाम पर है, SN गुप्ता जी हैं, 25 करोड़ कमिट किए, 25 करोड़ दे भी दिए। अभी हॉस्पिटल मुश्किल से 100 बेड चालू हुआ है। तो देने वालों का सभी लोग रिगार्ड करते हैं, करना चाहिए।
और जो बिना ही कुछ किए हुए घुमाते फिराते रहे, तेरी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसे लोग जो कभी रोटरी के नाम से चंदा ले आएंगे, फिर रोटरी वाले उन्हें बाहर कर देंगे, ये सब कुछ हो रहा है। उस पर मुझे इस स्तर पे आके मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता। मेरी सबसे विनती है, 2 दिन सब प्रेम भाव से कम बोलकर घर में जाके वोट मांगे।